Subscribe to Learning with HR. है रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का विद ऑक्सीजन। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको आइडिया है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और फिर ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ग्रुप 1 के मेटल्स को देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये Li Na K Rb Cs ये ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। ठीक है, पहले हम ग्रुप 1 के मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे ग्रुप 2 के मेटल्स का भी। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन जब किसी के साथ कंबाइन होता है, जब ऑक्सीजन आपको एनाइन की फॉर्म में नज़र आता है, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अब हमें नॉर्मली पता है कि ग्रुप 6 का मेंबर है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रुप 6 का मेंबर है तो, और इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोशन में होते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। ठीक है, -2 होती है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जब यही ऑक्सीजन आपके पास ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ कंबाइन होता है तो अगर कोई इसकी वैलेंसी को इस तरीके से सेटिस्फाइड करता है कि अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो जो ऑक्साइड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ग्रुप 1 के सारे मेटल्स नॉर्मल ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। लिथियम प्रोड्यूस करता है नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2। सोडियम करेगा पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, -1। और जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो बनेगा सुपर ऑक्साइड। नाम क्या होगा, सुपर ऑक्साइड की कैटेगरी होगी वो। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, वो होगी -1/2। ठीक है ना, तो ये मैं आपको एंड में न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूफ भी करके दिखा दूंगी कि -1 कैसे आता है, -2 कैसे आता है और -1/2 कैसे आता है, वो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़, हम अपने इक्वेशंस बनाना सीखते हैं, क्योंकि रिएक्शन पूछा जाएगा ना एग्जाम में। तो रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिथियम को ही उठा लेते हैं, हम सीक्वेंस को नहीं तोड़ते, सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, LiO। ठीक है ना, फिर आपके पास Na, पहले हम सिंपल सबको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको चार्जेस भी सिखा दूंगी कहाँ पे क्या आएगा, KO। ठीक है, और फिर आपके पास Rb + O, RbO एंड देन फाइनली CS+O, तो क्या बना, CSO। ठीक है, अच्छा चूंकि ये हमारे पास ये ग्रुप 1 की सारी क्या है, मेटल्स हैं, और ग्रुप 1 के मेटल का चार्ज क्या होता है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जाहिर है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करती हैं, तो इनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन इनको रिलीज करना है, तो चार्ज क्या आएगा, +1 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब के ऊपर +1 आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उस वक्त ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2 का होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है -2। ठीक है, और अभी हम वैलेंसीज को एक्सचेंज करके अपना कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1। ठीक है, अब आ जाएं K, Rb और CS। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जब इन तीनों के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -1/2। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं LiO पे, क्या है, Li +1 O -2, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, यस, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। सिर्फ ये नंबर एक्सचेंज हो रहा है, चार्जेस एक्सचेंज नहीं होते हैं। ठीक है, चार्जेस साथ साथ मूव नहीं करेंगे, सिर्फ ये नंबर मूव करेगा। तो Li के साथ 2 आ गया, ठीक है, और O के साथ क्या आया, 1 आया, और 1 को हम शो करते ही नहीं है, तो Li2O हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, बस लिथियम ऑक्साइड कहना काफ़ी है। बट कौन सी कैटेगरी का ऑक्साइड है यहाँ पे, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है नॉर्मल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ये NaO पे, इसको यहीं से देख लेते हैं, इस पे +1, इस पे -1, 1 यहाँ आए, 1 यहाँ आए, क्या रहेगा, फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या प्रोड्यूस होगा, फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, NaO। ठीक है, व्हाट अबाउट K + 1O -1/2, स्टूडेंट्स ये 1 यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो O तो O 1 O ही रहेगा। अब ये हाफ यहाँ जब आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हाफ ओ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ आर बी ओ के अंदर भी होगा आर बी हाफ ओ और सी एस हाफ
O, ठीक है, CS हाफ O। अब आप मुझे खुद बताओ, ये आपको कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा फॉर्मूला देखा है जिसमें एक जो एलिमेंट होता है उसके साथ जो है या तो वो एलिमेंट अलोन होता है ना, जैसे ये देखो अकेला होता है, Na अकेला है, O अकेला है, ठीक है, इस तरह फॉर्मूला आपने देखा होगा, सही है। या आपने देखा होगा कि एक एलिमेंट जो है ना उसकी प्रोपोर्शन 2 है, दूसरा 1 है, ऐसा देखा होगा। लेकिन ऐसे कभी देखा है कि एक एलिमेंट आधा है, आधा कभी देखा है? नहीं देखा। तो हमें फॉर्मूला एक प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, प्रॉपर प्रोपोर्शंस में हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, जैसे मैं आपको आर बी हाफ ओ की एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हम ना आर बी को और ओ को दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो आप आर बी हाफ इंटू 2 और फिर ये ओ है और इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 2 से करा दिया। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? आर बी, और ओ के साथ क्या आ गया? 2। तो क्या बना आपके पास फॉर्मूला? आर बी ओ 2। क्या बना बेटा? आर बी ओ 2। आर बी ओ 2 किसका फॉर्मूला है? सुपर ऑक्साइड का, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -½ होता है, और आरबी पे क्या होगा? सिंपल +1 होगा। एलिमेंट ये अल्कली मेटल्स का तो ऑलवेज +1 ही रहता है ना। तो देखा हमने किस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। तो K½ O का भी ऐसे ही होगा, क्या बन जाएगा? KO2 बन जाएगा, और CS का भी क्या हो जाएगा? CSO2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक समझा दिया, बाकी आप खुद बना के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई एम श्योर कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है अब? नेक्स्ट हम अच्छा, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे RbO2 जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, और इसमें से आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। अगर वो -½ आती है तो इसका मतलब हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्या था? करेक्ट था। क्या ये था या नहीं था? ठीक है, वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आरबी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 1 या +1, एक ही बात है। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऐड होती है। मैंने पिछली वीडियोज़ में इसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। ओ पे क्या चार्ज है? चूँकि हमारे पास RbO2 में ये जो Rb है अच्छा, O2 पे हमें नहीं पता, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? इसको हमने क्या लिखा? X लिखा। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन है कितने? 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है = 0। सही है। अब आप देखें 2x क्या हो गया? 2x हो गया =0। सही। अब उसके बाद क्या होगा आपके पास? x फाइंड आउट करना है। x के साथ ये जो 2x के साथ जो 1 है ये प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, आपको x फाइंड आउट करना है। x से यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है = कि दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये प्रूव हुआ कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -½ होती है। यस, प्रूव हो गया। तो हमने ये बिल्कुल करेक्ट सारा हमारा कॉन्सेप्ट था, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है प्रूव हो गया है। आई होप कि आपको रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम हमारे पास क्या एक रेडियो एक्टिव मेटल है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना ग्रुप 2 के मेटल्स में से कोई भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल और पर ऑक्साइड आपको नजर आएंगे। जो पहले 3 मेटल्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो आपके पास क्या करेंगे? उसमें ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम में पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होने वाला है आफ्टर देयर कॉम्बिनेशन, आफ्टर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैंने सबके रिएक्शंस लिख लिए, मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। तो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा? जाहिर है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके इनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बेरिलियम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज में लगा देती हूँ, ये सॉरी यहाँ नहीं लगाती हूँ, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2+। ठीक है, सब पे ही हम 2+ चार्ज अपनी आसानी के लिए लगा देते ताकि हमें फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देख लें, सिंपल बेरिलियम +O2
क्या बना है BeO। अभी मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, हम बाद में करेंगे, पहले हम कंपाउंड बनाना सीख लेते हैं। फिर Mg+O2 MgO, Ca+O2 CaO, और यहाँ पे भी ऐसा है। ये जो पहले 3 आपको नजर आ रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी के ऑक्साइड्स हैं, ये मैंने बेटा ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये हमारे पास चल रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा -2। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2-, फिर यहाँ मैंने लिखा O पे 2- और यहाँ पे मैंने लिखा क्या 2 पे O-। तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि वैलेंसीज क्या होती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। ये 2 यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ आएगा, तो 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और रेशो क्या बचेगी BeO की। मतलब कि एक Be इनफ है एक ऑक्सीजन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब एक Be 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो एक ऑक्सीजन को एक O को 2 ही रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपके पास रेशो क्या रहेगी, मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा देती हूँ। ये देखो O पे जो 2 चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ और B का जो 2 है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, वैलेंसी एक्सचेंज हो गई। अब उसके बाद हमारे पास रेशो क्या बन रही है 2:2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या बचा 1:1। अब 1:1 को तो हम लिखते नहीं है ना, तो हमारे पास फाइनली क्या निकलेगा, हम इसको क्या इसको यूँ लिखेंगे Be1 और O1। O 1 तो हम लिखते नहीं, इसका क्या मतलब है, हमको सिंपल से क्या लिखना है, बेरिलियम ऑक्साइड BeO। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास MgO है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास CaO है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, ये है MgO और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है CaO। ओके, लेटस, और ये फॉर्मूला क्या है BeO। ठीक है, लेटस बैलेंस द इक्वेशन। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए इस फॉर्मूला में, 2। तो हमने शुरू में क्या लगा दिया 2 लगा दिया। जब मैंने 2 लगाया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो मेरे पास Be भी कितना हो गया 2 हो गया, तो रिएक्टेंट में B कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने पर ऑक्साइड पे, जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये देखो मैं इस ग्रीन मार्कर से लिख देती हूँ -1, फिर यहाँ पे भी -1। ठीक है, तो अब वैलेंसी एक्सचेंज कैसे होगी, यहाँ पे आप देखें SRO को, ये 2+, ठीक है, और ये क्या है 1- या -1 लिख लें। ओके, ये SR का 2 O के साइड पे शिफ्ट हुआ, 2 बन गया, और ये O का 1 SR की तरफ आया तो SR 1 ज़ा SR ही होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बना SrO2। तो अब हम फॉर्मूला अपना लिख लें SrO2 एंड सेम गोज फॉर बेरियम ऑक्साइड BaO2 आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पे बैलेंसिंग की नीड ही नहीं है क्योंकि एक SR एक SR, एक O2 एंड सेम गोज हेयर। ठीक है, आई होप कि आपको ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझ आ गया है।